बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए बी एंड सी तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आर थ्री मैट्रिसेस, देन ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी। यानी आप अगर तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो आप बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करके जो उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसको ए से मल्टीप्लाई करो, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करो। दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा। यानी आर्डर हम चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई करके सी से बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या बी को सी से मल्टीप्लाई करके बी सी पहले फाइंड करें, या उसको फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जिसमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है ए बी मल्टीप्लाई सी। तो देखें, सबसे पहले हम ए बी मल्टीप्लाई सी फाइंड करते हैं। तो सी से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ए बी। हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। वो ए बी फाइंड कर लेने के बाद उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू सी आ जाएगा हमारे पास। तो ए बी के एलिमेंट्स लिखते हैं। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है -1 और 1, और इधर बी के एलिमेंट्स हैं 1 -2। देखें, ए बी फाइंड करने के लिए ए का जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं बी की रोज़ की इक्वल होने चाहिए। देखें, इधर ए की कॉलम में इधर ए की रो है, लिहाजा मल्टीप्लाई तो ये हो सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, पहली रो है हमारे पास -1, पहला कॉलम है हमारे पास ये -1 +1। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -1 मल्टीप्लाई 1। अब हम पहली रो को दूसरे एलिमेंट नहीं है कि हम प्लस करके लिखते, लिहाजा अब हम पहली रो के एलिमेंट को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पेस दे के लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई -2। इस तरह हमने पहली रो को पहले इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास दूसरी रो है, वो है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह हम दूसरी रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई -2। हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है देखते हैं जी। -1 मल्टीप्लाई 1 हो गया -1, माइनस इंटू माइनस ये प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1, +1 मल्टीप्लाई -2 इज़ -2। हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया है, ये -1 2 1 -2। अब हम ए बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ए बी मल्टीप्लाई सी लिखते हैं। ए बी की जगह लिखेंगे -1 2 1 -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी मैट्रिक्स से, और सी मैट्रिक्स की वैल्यू ऊपर दी हुई है 3 1 -1 और 2। अब देखें -1, ये पहली रो -1 2 को हम इस फर्स्ट कॉलम 3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह -1 मल्टीप्लाई 3 होगा और 2 मल्टीप्लाई -1 होगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसी तरह पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और 2 मल्टीप्लाई ये 2 करेंगे, तो लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, तो ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, प्लस ये -2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो -2 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, +2 मल्टीप्लाई -1 -2, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, और +2 मल्टीप्लाई 2 4। 1 मल्टीप्लाई 3 ये देखें तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन डाल दें, -2 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाता है +2 यानी 2। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 -2। अब देखें -3 -2 -5 बन गया, -1 प्लस 4 ये 3 हो गया, और 3 प्लस ये 3 प्लस 2 कर लें तो ये 5, और ये है 1 प्लस मल्टीप्लाई -2। हमारे पास आखिर में वैल्यू आ जाती है, ये आता है ये 5 -5, ये 3, ये 5, और ये 1 -2 -1 होता है, तो -1। ये हमारे पास आ गया है ए बी इंटू सी। ये हमारे पास ए बी इंटू सी की वैल्यू आ गई। अब इस तरह हम ए इंटू बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इंटू बी सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड बी सी, यानी बी मल्टीप्लाई सी हम फाइंड करते हैं। तो देखें बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये 1 -2। इसी तरह ये है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर 3 1 और -1 2। देखें बी के कॉलम की तादाद 2 है और सी की रोज़ की तादाद भी 2 है, लिहाजा मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट -2 है और इधर फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट -1 है, तो दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे तो -2 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह हम फर्स्ट रो को अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा और -2 मल्टीप्लाई 2 स्पेस देके 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये पहला एलिमेंट्स पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास क्या रहा, अब दूसरी रो है नहीं कि मैं दूसरी रो लिख के मल्टीप्लाई करता, ठीक है, इसलिए हम ये 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3 बन गया, प्लस ये -2 मल्टीप्लाई -1 ये +2 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस ये -2 मल्टीप्लाई +2 -4, ये हो गया 5, और ये हो गया 1 प्लस मल्टीप्लाई -4 आ जाता है 5 1 -4 -3 लिखा। ये हमारे पास
तो बी सी की वैल्यू आई है 5 माइनस 3। अब हम ए इंटू बी सी फाइंड कर सकते हैं। नाउ ए इंटू बी सी, ए की जगह उसकी वैल्यू लिखो, क्या है, -1 और इधर बी सी की वैल्यू लिखते हैं, वो है 5 माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये ए है, इसके कॉलम की तादाद 1 है, बी है, इसके कॉलम की तादाद, ये दूसरा जो मैट्रिक्स बनता है बी सी, उसके कॉलम की तादाद है, उसकी रोज़ की तादाद है 1, लिहाजा मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई 5। अब फर्स्ट रो में दूसरा एलिमेंट नहीं है कि प्लस करके हम लिखते, लिहाजा हम स्पेस दे कि दूसरे कॉलम में जाएंगे तो इस फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो -1 मल्टीप्लाई -3। हमारे पास दूसरी रो में ए की एलिमेंट है 1, तो इस 1 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई -3। तो ये हमारे पास आ गया -1 मल्टीप्लाई 5 -5 और +1 मल्टीप्लाई -3, ये आ जाता है जी माइनस डी माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 5 हो गया और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय ये 3 है, तो ये आता है -3। इस तरह ये रिलेशन जो है हमारे पास है, इसको नंबर 2 का नाम देंगे और इसको नंबर 1 का। अब नंबर 1 में देखो तो -5 3 5, यहाँ -1 आया है तो की मिस्टेक होगी है शायद, देख लेते हैं। देखें 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये -2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 होता था, हमने -2 लिखा हुआ है, ये -4 और यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस ये -3 यहाँ पर आएगा, यहाँ -4 आएगा, तो 1 -4 यहाँ पर -3। तो देख लें हमारे पास एक रिलेशन ये है, इसको नंबर 1 का नाम देते हैं और दूसरा रिलेशन ये है, इसको हम नंबर 2 का नाम देते हैं। तो 1 और 2 ए बी मल्टीप्लाई सी इसकी वैल्यू और इधर ए इंटू बी सी की वैल्यू दोनों सेम है। तो इसका इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरे पार्ट में ये क्या कहा गया देखते हैं। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में लिखा है डिटर्मिन वेदर ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो देखें ए बी इंटू सी हमने फाइंड किया है, ये है ए बी इंटू सी नंबर 1 में, और ए इंटू बी सी जो है ये नंबर 2 में है। ये दोनों देखें तो इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that AB into C is equal to A into BC। तो ये अगर सिर्फ यही क्वेश्चन दिया होता ना, डिटर्मिन वेदर ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, तो हम ये सारा प्रोसेस करते जो हमने पीछे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किया है। तो एक ही बार हमने ये प्रोसेस कर लिया है, तो आखिर में हमने ये रिज़ल्ट बता दिया है कि इसके इक्वल है। नहीं तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए दोबारा ही सारे स्टेप्स करने पड़ते। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में लिखा है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शो। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये कौन सा रिजल्ट शो कर रहा है? तो हमने शुरू में पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमें ये शो कर रहा है। इस लॉ का नाम क्या है? हम इंटरप्रेट किया हमने कि इस लॉ का नाम क्या है। दिस रिजल्ट लिखते हैं, दिस रिजल्ट shows associative law, associative law of matrices under multiplication.
associative law of matrices under multiplication. या सिंपल ये भी लिख सकते हो, दिस इज शो द एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं।